हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अतिबल का दूत हूं और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूं। आप किंचित विश्राम करें, मैं महाराज को सूचना देता हूं। महाराज, एक परम तेजस्वी महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत कहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। भगवान पधारिए। हे राघव, आपका अभ्युदय हो। महर्षि, आसन ग्रहण कीजिए। महामने, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर आए हैं, उनका संदेश सुनाइए। राजन, वो संदेश गुप्त है, वो बात परम गोपनीय है, अतः हम एकांत में ही आपको सुना सकते हैं। इसलिए आपको यह घोषणा करनी होगी कि जब हम और आप एकांत में बात करते हो, उस समय यदि कोई हमारी बात को सुने या हमें वार्तालाप करते देख भी ले, तो उसे आप अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। लक्ष्मण, द्वारपाल को विदा करके तुम स्वयं जोड़ी पर पहरा दो। हमारी प्रतिज्ञा है, यदि कोई हमारी बात सुनेगा अथवा हमें बात करते हुए देख भी लेगा, उसे हम अवश्य प्राण दंड देंगे। जो आज्ञा। अब आप निशंक होकर वो बात कहिए जो आप कहने आए हैं। प्रभु, मैं तो आपका ही पुत्र हूं। हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय आपने ही अपनी माया द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे ही उत्पन्न किया था। मैं काल हूं, सबका संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। हे सर्व जगत के स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान, मुझे परमपिता श्री ब्रह्मा ने आपसे यह कहने को भेजा है कि हे त्रिलोकपति महाविष्णु, जिस कार्य हेतु आपने मनुष्य लोक में आने का संकल्प किया था, वो पूर्ण हो चुका है और इस अवतार में आपने अपने लिए जितनी आयु निश्चित की थी, वो भी पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए अपने परम धाम में पधारने का समय है। फिर भी यदि और अधिक समय तक आपका यहां रहने का संकल्प हो तो आपकी इच्छा, परंतु यदि अपने परम धाम को पधारें तो आपकी कृपा से समस्त देवता सनाथ और निश्चिंत हो जाएंगे। हे महाकाल, मैंने स्वयं ही मन से आपका चिंतन किया था कि आप पधारें। इसी के अनुसार आपका आगमन हुआ है। अब मैं वापस अपने धाम जाना चाहता हूं। आप यह संदेश श्री ब्रह्मा जी तक पहुंचा दें।